Welcome students, myself Dr. Arpnagar, Assistant Professor in Mathematics from IBPG College, Panipat, and today we are going to discuss about linearly independent and linearly dependent vectors. First of all, what do you mean by a vector? Matrices के केस में vectors हम किस तरह से डील करते हैं? There is row vector और column vector. किस टाइप से डिफाइन करते हैं इनको? अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, suppose 2, 3, 4. Suppose you have a matrix which has only one column. You have a matrix which has only one column. Then this matrix is said to be a column vector. Fine. And if you have a matrix which has only one row, then that matrix is said to be a row vector. Fine. अब अगर आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स एक से ज़्यादा हैं, सपोज यू हैव मैट्रिक्स 2, 3, 4, 7, 8, 2, 5, 4, 3. Fine. Then every row or column we can take column wise or we can take row wise. अगर हम इसमें column wise लें, then there are 3 column vectors of this matrix. इस matrix के कितने column vectors हैं? 3. Every column of this matrix is a column vector. ऐसे ही अगर हम row के बाद corresponding लें, तो every row of this matrix is a row vector. Fine. Now what do you mean by linear combination of vectors? अगर आपके पास इस टाइप के vectors हैं, then what do you mean by linear combination of vectors? Linear combination का मतलब क्या है? Suppose आपके पास कुछ scalars हैं a1, a2 up to an and x1, x2, xn. These are the n vectors. Fine. ये हमने वेक्टर्स लिए, इसमें कितनी भी एंट्रीज हो सकती हैं, चाहे ये रो वेक्टर्स भी हो सकते हैं और कॉलम वेक्टर्स भी हो सकते हैं. फाइन. नाउ अगर इन वेक्टर्स को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, लाइक अगर ये हमारे पास वेक्टर्स हैं और a1, a2, an क्या है? स्केलर्स. अगर हम इन वेक्टर्स को इन स्केलर से क्या करें? मल्टीप्लाई एंड देन ऐड. क्या आएगी वैल्यू आपके पास? अगर मैं इस वेक्टर को a1 से मल्टीप्लाई करूं, सेकेंड वेक्टर को a2 से मल्टीप्लाई करूं एंड nth वेक्टर को an से मल्टीप्लाई करूं और फिर इन सबको क्या कर दूं? ऐड. सो दिस इज नथिंग बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स x1, x2 अप टू xn. इसको क्या कहते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. कौन से वेक्टर्स? x1, x2 अप टू xn. फाइन. लीनियर का मतलब डिग्री 1. जितने भी वेक्टर्स हैं, जितने भी यहाँ पे यू कैन से ये वैल्यूज हैं, इनमें डिग्री कितनी है? 1. फाइन. एंड लीनियर कॉम्बिनेशन, हमने एक स्केलर लिया और उसको इस वेक्टर से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. फिर दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सो ऑन, और फिर उनको आपस में क्या कर लिया? ऐड. जो ये वैल्यू आएगी आपके पास, दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1, x2 अप टू xn. नेक्स्ट इज लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का मतलब क्या है? सपोज आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है x1, x2 अप टू xn. ये वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है. अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, देन ऑल दीज कोफिशिएंट्स, ऑल दीज स्केलर्स मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल i. मतलब क्या है? हमें पता है कि अगर ये वेक्टर्स जो हैं इनको हम 0 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3 एंड सो ऑन अप टू 0 इंटू xn. ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो ऑब्वियसली 0 है ही है. फाइन. ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो हमेशा 0 होगा ही होगा, क्योंकि आप किसी भी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा? 0. इसका मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल. अब ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होंगे अगर सिर्फ यही ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो 0 के इक्वल है. इन वेक्टर्स का अगर सिर्फ यही ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो 0 के इक्वल है, इसके अलावा और कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 के इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब ये वेक्टर्स क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट. फाइन. क्या मतलब हुआ? इसी चीज को हम एक और तरह से कह रहे हैं. हम क्या कह रहे हैं उस चीज को? कि अगर हम इसका कोई भी ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन लें जो 0 के इक्वल है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर सारे AIs क्या हो?
0 for all I. It means this set is linearly independent, or you can say these vectors are linearly independent. Fine. Next is linearly dependent vectors. सपोज x1, x2, xn ये आपके पास वेक्टर्स हैं. ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे? अगर इन हमारे पास कुछ ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं a1, a2 अप टू an. अगर हमें एक ऐसा सेट ऑफ स्केलर्स मिल जाएं सच दैट ऑल ai's आर नॉट इक्वल टू 0. ये जो सारे ai's हैं वो 0 नहीं है. एटलीस्ट कम से कम इनमें से एक वन ऑफ द ai इज नॉट इक्वल टू 0. फाइन. अगर इन वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक ऐसे सेट ऑफ स्केलर्स मिल जाएं जो सारे 0 के इक्वल नहीं है, उनमें से कम एक स्केलर क्या है? नॉन जीरो. एंड इन स्केलर से अगर इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 एंड सो ऑन अप टू an xn. और ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 के इक्वल है देन दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स. इसका मतलब क्या हुआ? इसको किसी और तरह से आप कैसे समझ सकते हो? क्या कहा उसने? हमें पता है कोई भी वेक्टर्स हैं उनको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा ही 0 के इक्वल होता है. फाइन. बट यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसे स्केलर्स मिल जाते हैं जो सारे 0 नहीं है, कम से कम एक क्या है? वो स्केलर नॉन जीरो है. बट जब लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसका तो वो क्या बन रहा है? 0 के इक्वल. मीन्स देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ नॉन जीरो स्केलर्स सच दैट सारे नॉन जीरो होने जरूरी नहीं है, कोई भी एक नॉन जीरो होगा. जो पूरा सेट बन रहा है उसमें से कम एक जो स्केलर है वो क्या है? नॉन जीरो. corresponding to those scalars the linear combination is equals to 0. then the vectors are said to be linearly dependent vectors. fine. और अगर हम इससे set form कर लें then that set is said to be a linearly dependent set. Now let's take some examples. First is check whether this set is linearly independent or linearly dependent set. फाइन. अब इस सेट में जो ये एलिमेंट्स हैं दीज आर द वेक्टर्स. हमने क्या कहा था कि मैट्रिक्स में जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं वो या तो किसी मैट्रिक्स की कोई भी रो हो सकती है या कोई भी कॉलम हो सकता है. फाइन. अब ये है बेसिकली वही चीज बट हमने उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की बजाय किस फॉर्म में लिख लिया? टपल फॉर्म में. दिस इज 3 टपल. फाइन. क्योंकि इसमें 3 एंट्रीज हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? 3 टपल. और ईच एंट्री सेपरेटेड बाय कॉमा. फाइन. अब जैसे मैट्रिसेस में एडिशन होती है वैसे ही इन टपल्स में एडिशन होती है. मैट्रिसेस में एडिशन कैसे होती है? सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं. सो यहाँ पर भी जो सेम पोजीशन जो इस पोजीशन पे एलिमेंट होगा वो इसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ क्या होगा? ऐड. जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम मैट्रिसेस में करते हैं वैसे ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम इन एलिमेंट्स के साथ भी करते हैं. मतलब अगर हम इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब वो एलिमेंट इन तीनों से क्या होगा? मल्टीप्लाई. फाइन. अब हमें चेक करना है कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है. उसके लिए हमने क्या कहा था कि हम इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे. वो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल अगर है तो हमें चेक करना है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर्स कैसे होंगे. फाइन. सो वी फाइंड आउट लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं? इन एलिमेंट्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या उनको आपस में फिर ऐड कर लेते हैं. फाइन. सपोज a1 एंड a2 are 2 scalars such that a1 times -2 6 minus 12 plus a2 times 1 minus 3 6 is equals to 0. फाइन. लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे और पुट दैट इक्वल टू 0. अब अगर ये स्केलर्स सिर्फ 0 ही आए, इनकी सिर्फ वैल्यू 0 ही पॉसिबल हुई, इन दैट केस दिस सेट विल बिकम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. और अगर
A1 और A2 दोनों में से एक भी स्केलर ऐसा हुआ जो नॉन जीरो पॉसिबल हुआ, देन ये सेट क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। फाइन। अब इसको प्रूफ करने के लिए, चेक करने के लिए इनकी वैल्यूज क्या करोगे, इस A1 को इन एलिमेंट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, A2 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसे मैट्रिसेस में करते हैं, क्या आएगा, -2A1 6A1 -12A1 प्लस A2 -3A2 6A2 इज इक्वल्स टू 0। इस 0 का मतलब ही यहाँ क्या है, दिस इज ऑल्सो अ 3 टपल एंट्री विद ऑल एंट्रीज 0। फाइन। नाउ अब एडिशन कैसे होती है, जो फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऐड होंगे, यानी कि 2A1 प्लस A2, एंड जो सेकेंड पोजीशन वाले एलिमेंट है वो आपस में ऐड होंगे, यानी कि 6A1 -3A2। देन थर्ड पोजीशन वाले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, दैट इज 12A1 प्लस 6A2 इज इक्वल टू 0 0 0। अब मैट्रिसेस में इक्वलिटी का मतलब भी क्या होता है, जैसे फर्स्ट वाली पोजीशन वाली एलिमेंट इसके इक्वल, सेकेंड वाली एलिमेंट इसके इक्वल, थर्ड वाला एलिमेंट इसके इक्वल। सेम इज द केस हेयर कि आपने जो टपल एंट्रीज में जो जिस पोजीशन पे है वो एलिमेंट इसके क्या होगा, इक्वल। इट मीन्स यहां से क्या आया, 2A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली 6A1 -3A2 इज इक्वल्स टू 0 एंड -12A1 प्लस 6A2 इज इक्वल्स टू 0। फाइन। अब अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इज इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लें अगर, 3 टाइम्स 2A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 2A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ से भी अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, 2A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम -6 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब तीनों इक्वेशन से बेसिकली हमारे पास आ रहा है 2A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज 2A1 इज इक्वल टू A2। अब इन इक्वेशन से A1 और A2 की वैल्यू सिर्फ 0 नहीं आ रही, अगर हम मानेंगे कि A1 0 है तो A2 भी 0 आएगा, अगर हम मानेंगे कि A2 0 है तो A1 भी 0 आएगा। बट कंप्लीटली ये नहीं आ रहा कि सिर्फ A1 A2 की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए। इफ आई सपोज A1 इज 1 देन ऑब्वियसली A2 कितना आ जाएगा, 2। सो वी हैव पॉसिबिलिटी कि A1 A2 नॉन जीरो भी पॉसिबल है। इसका मतलब हम ऐसे स्केलर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो 0 नहीं हो, सारे 0 नहीं हो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल। इट मीन्स ये सेट क्या बना, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। फाइन। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। प्रूव दैट द वेक्टर्स 1 2 0 0 3 1 -1 0 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। हमें प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको कैसे प्रूव करेंगे, टेक अ लीनियर कॉम्बिनेशन। सो वी सपोज 3 स्केलर्स ले लेते हैं, A1 A2 A3 आर द स्केलर्स, एंड एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया इन वेक्टर्स का, एंड पुट दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 0। 0 का मतलब क्या है, अगेन 3 टपल एंट्रीज जिसमें सारी एंट्रीज क्या हो, 0। नाउ मल्टीप्लाई करो, इसको इनसे मल्टीप्लाई किया, A1 2A1 0 प्लस 0 को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 3A2 A2 प्लस माइनस ऑफ A3 0 A3 इज इक्वल टू 0 0 0। नाउ ऐड अगर करें तो पहली पोजीशन वाले एलिमेंट आपस में क्या होंगे, ऐड। तो इट मीन्स A1 माइनस A3 देन 2A1 प्लस 3A2 प्लस 0, इतना ही आएगा। थर्ड इज 0 प्लस A2 प्लस A3। फाइन। अब इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, A1 माइनस A3 इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड इज 2A1 प्लस 3A2 इज इक्वल्स टू 0, थर्ड इज A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 0। यहां से फर्स्ट इक्वेशन से क्या आया, A1 इज इक्वल्स टू A3, एंड थर्ड से आया
A2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A3। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें क्या आएगा, दिस इज 2 टाइम्स A3 प्लस 3 टाइम्स माइनस ऑफ A3, यानी कि इट इज माइनस ऑफ A3। किसके इक्वल है ये, 0 के इक्वल। तो इट मीन्स माइनस ऑफ A3 इज 0। अगर माइनस A3 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, A3 किसके इक्वल हुआ, 0। इस केस में स्पेसिफिकली यही आया कि A3 की वैल्यू सिर्फ 0 ही होगी। फाइन, पीछे वाले केस में ऐसा नहीं आया था कि A1 A2 0 ही होंगे, वहां कुछ भी हम वैल्यू पुट कर सकते थे, नॉन जीरो भी पॉसिबल था। बट यहाँ क्या आया, A3 स्पेसिफिकली इक्वल टू 0। अगर A3 0 है तो ऑब्वियसली A2 भी क्या हो गया, 0, एंड A1 भी क्या हो गया, 0। इसका मतलब इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ तभी 0 है जब सारे स्केलर्स क्या हैं, 0। तो ये वेक्टर्स क्या बने, लीनियरली इंडिपेंडेंट। देयर इज वन मोर मैथड जिससे हम इन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, अगर मैं इन वेक्टर्स को मैट्रिक्स के कॉलम्स की फॉर्म में लिख दूं, वी मेक अ मैट्रिक्स फ्रॉम दीज वेक्टर्स। जो आपका फर्स्ट वेक्टर है, वी राइट दिस एज फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। सेकेंड वेक्टर को हम इस मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम बनाएंगे और थर्ड वेक्टर को इस मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम बनाएंगे। फाइन, नाउ अगर ये मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स बन जाती है, फाइन, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। फाइन, अगर वेक्टर्स इतने हैं हमारे पास कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हो, दिस इज अ स्केयर मैट्रिक्स। In that case, you can apply this result कि find the determinant of this matrix। अगर determinant not equal to 0 है, then the vectors are linearly independent। Fine? अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जो मैट्रिक्स हमने इन वेक्टर्स से फॉर्म की है, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ये वेक्टर्स क्या आएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। फाइन, सो लेट्स चेक कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है या 0। इन दैट केस वी हैव टू एक्सपैंड दिस मैट्रिक्स बाय एनी रो और एनी कॉलम। सो आई विल एक्सपैंड बाय फर्स्ट रो। क्या आएगा डिटर्मिनेंट, दिस इज 1 into 3 माइनस 0, फिर 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म आएगी दैट इज 0, बचेगा क्या, सिर्फ -1 टाइम्स ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 2 minus 0 means only 2. So it is 3 minus 2 which is not equal to 0. It means this set is linearly, ये जो vectors का set बनेगा that is linearly independent. Fine. So we have two methods by which we can check कि कोई भी vectors का set linearly independent है या नहीं। एक लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल पुट करो और सारे स्केलर्स की वैल्यू निकालो। अगर सारे स्केलर की सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है दैट इज 0, इन दैट केस द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर नॉन जीरो स्केलर्स भी पॉसिबल हैं तो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। फाइन, और नेक्स्ट सेकेंड मैथड क्या है कि आप एक मैट्रिक्स फॉर्म करो इन वेक्टर से, अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है देन फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। नाउ नेक्स्ट वी प्रूव सम थ्योरम्स। फर्स्ट इज अ सबसेट ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या प्रूव करना है, अगर आपके पास कोई भी एक सेट दिया हुआ है which contains elements x1 x2 up to xr then xn, fine, this is a set which is linearly independent। हमें प्रूफ करना है अगर हम इसका कोई सबसेट ले लेते हैं। सबसेट क्या होता है, वो एलिमेंट्स जो ये अगर s डैश एक सेट है, दिस सेट इज सबसेट ऑफ s इफ एवरी एलिमेंट ऑफ s डैश इज एन एलिमेंट ऑफ s, और s में इसके एलिमेंट्स के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। फाइन, सो हमने क्या लिया, s डैश इज सबसेट ऑफ s। s अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमें प्रूव करना है s डैश भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम मान लेते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये डिपेंडेंट है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 अप टू ar, एक ऐसा स्केलर्स का सेट मिलेगा सच दैट ऑल ai's इज नॉट इक्वल टू 0। सारे ai 0 के इक्वल नहीं होंगे, बट जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग
इन एलिमेंट्स का, वेक्टर्स का, वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल. फाइन. नाउ वी कैन राइट इट लाइक दिस, a1x1 प्लस a2x2 सो ऑन अप टू arxr. और जो और एलिमेंट्स इसमें हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कोफिशिएंट क्या ले लेते हैं? 0. 0 इंटू एक्स आर प्लस 1, मतलब जो स्केलर लिया उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या ले लिया? 0. 0 टाइम्स xn. ये ऑलरेडी 0 था, इट इज गिवन टू यू, इट इज इक्वल टू 0, और हमने उसमें 0 ही ऐड किया है, तो टोटल वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? 0 के इक्वल. फाइन. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स. दीज वेक्टर्स इसमें सारे आगे n तक, ठीक है. ये x1 से लेकर xn तक सारे एलिमेंट्स का क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन. एंड दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0. बट इस लीनियर कॉम्बिनेशन में कुछ स्केलर्स ऐसे हैं जो क्या है? नॉन जीरो. क्यों? हमने क्या कहा था इसमें? हमने ऐसे स्केलर्स लिए थे जो सारे के सारे 0 नहीं है. इसका मतलब जो ये सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट वो होता है जिसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 के इक्वल है तो उसके सारे स्केलर्स क्या होने चाहिए? 0. बट यहां पर कुछ स्केलर्स क्या है? नॉन जीरो. सो दिस सेट कैन नेवर बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. इसका मतलब जो हमने सपोज किया था दैट इज रॉन्ग. हमने क्या सपोज किया था? दिस सेट जो इसका सबसेट है हमने सपोज किया था दैट इज अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट. वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकता. तो क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट. फाइन. नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज अ सुपरसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट. मतलब अगर कोई एक सेट है आपके पास x1 x2 xr, इसका सुपर सेट मतलब वो सेट जो इसको कंटेन करेगा. सपोज इसको कंटेन करने वाला सेट हमने ले लिया x1 x2 xr, देन xr प्लस 1. एक भी एलिमेंट इससे ज्यादा हो सकता है और कुछ और एलिमेंट्स भी ज्यादा हो सकते हैं. फाइन. सपोज दिस सेट इज s एंड दिस इज s डैश. फाइन. हमें प्रूव करना है अगर ये सेट सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट, मतलब अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका जो सुपर सेट बनेगा वो भी क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट. हम सपोज कर लेते हैं कि जो सुपर सेट है यानी कि ये बड़े वाला सेट S डैश, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. हम इसको डिपेंडेंट की जगह क्या सपोज कर लेते हैं? इंडिपेंडेंट. अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसका सबसेट, दिस इज नथिंग बट सबसेट ऑफ S डैश. अभी हमने क्या किया कि अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका सबसेट भी क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट. फाइन. तो अगर ये सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका सबसेट दैट इज योर S वो भी क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट. बट हमें गिवन क्या है? दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट. सो कॉन्ट्राडिक्शन. इसका मतलब जो आप सपोज कर रहे हो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो व्हाट इट मीन्स? S dash must be linearly independent. Clear? Now next is if x1, x2, xn is a linearly independent set. एक सेट आपको दिया हुआ है जो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट. देन प्रूव दैट अगर इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स का किसी दूसरे लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है. दिस इज वन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, दिस इज अनदर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स. अगर दो लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स के आपस में इक्वल हैं देन यू हैव टू प्रूव कि जो वेक्टर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, सेम वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स होंगे दे मस्ट बी सेम. मतलब a1 and b1 these are corresponding to x1, so these must be equal. Similarly a2 b2 के equal, a3 b3 के equal and an must be equal to bn. फाइन. अब ये कैसे प्रूव करेंगे? अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब इन वेक्टर्स का अगर कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल है तो उसके सारे स्केलर्स क्या होंगे? 0. एंड इट इज गिवन टू यू दैट a1 x1 प्लस a2 x2 एंड सो ऑन अप टू an xn किसके इक्वल है? b1 x1 b2 x2 एंड सो ऑन अप टू bn xn. सो व्हाट इट मीन्स? अगर मैं इन वेक्टर्स को इस साइड ले आऊं और x1 का कोफिशिएंट कंबाइन करूं तो वो क्या बनेगा? a1 माइनस b1 टाइम्स x1.
सिमिलरली x2 का कोफिशिएंट कंबाइन करें, b2 टाइम्स x2 एंड सो ऑन अप टू an माइनस bn टाइम्स xn इज इक्वल्स टू 0. फाइन. नाउ व्हाट इज दिस? It is nothing but linear combination of these vectors, which is equals to 0, and this set is linearly independent. So all the scalars ai minus bi is equals to 0 for all I, because vectors क्या है? Linearly independent. Fine. तो यहाँ से क्या आया? ai is equal to bi for all I, and this you have to prove. Show that any set containing zero vector is a linearly dependent set. अगर किसी भी सेट में जीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा होगा तो वो सेट हमेशा क्या होगा? linearly dependent. As we all know कि अगर जीरो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है? जीरो की. इसका मतलब जिस भी सेट में जीरो बिलोंग कर रहा है उस सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग उस सेट में जब हम जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे तो जीरो का जो कोफिशिएंट लेना है, द स्केलर लेना है, वो आप कोई भी नॉन जीरो नंबर ले सकते हो, है ना? क्यों? क्योंकि हम जीरो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? जीरो. फाइन. सो इट मीन्स वी कैन फाइंड आउट अ सेट ऑफ स्केलर्स जिसमें कि कम से कम जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्केलर होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो चूज कर सकते हैं. फाइन. तो इसका मतलब जब हम कोई भी सेट जिसमें जीरो कंटेन होगा उसमें जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्केलर होगा दैट कैन बी नॉन जीरो, इट मीन्स वन ऑफ द स्केलर्स इज नॉन जीरो, तो सेट हमेशा क्या बनेगा? लीनियरली डिपेंडेंट. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेट ले लेते हैं विच कंटेन्स x1 x2 एंड 0, सो वी कैन राइट 0 टाइम्स x1 प्लस 0 टाइम्स x2 प्लस 1 टाइम्स 0. ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल. तो कम से कम इन स्केलर्स में से एक स्केलर ऐसा है जो नॉन जीरो है. इसका मतलब ये सेट क्या बना? लीनियरली डिपेंडेंट. ऐसे ही कितने भी एलिमेंट्स हो अगर बीच में जीरो है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्केलर आएगा वो नॉन जीरो होगा और सेट क्या बनेगा? लीनियरली डिपेंडेंट. नाउ नेक्स्ट इज एनी सेट कंटेनिंग टू वेक्टर्स वन ऑफ विच इज अ मल्टीपल ऑफ अदर. अगर कोई भी एक सेट है जिसमें दो वेक्टर्स हैं x1 एंड x2 एंड वन ऑफ विच इज अ मल्टीपल ऑफ अदर, मतलब एक वेक्टर को हम दूसरे के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं. किसी भी एक को, मैंने x1 को लिखा है, आप x2 को भी लिख सकते हो, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ x1. ठीक है? किसी भी एक, कोई भी एक दूसरे के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है. देन those two vectors forms a set which is a linearly dependent set. हमें शो करना है कि any set containing two vectors one of which is multiple of other is linearly dependent set. Fine. वो सेट जिसमें दो वेक्टर्स हैं और एक उनमें से दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो वो सेट क्या बनेगा? लीनियरली डिपेंडेंट. फाइन. हाउ विल यू प्रूव दिस? फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस एज 1 into x1 minus a into x2 is equals to 0. This is what? This is a linear combination of x1 and x2, and this linear combination is equals to 0, and one of the scalar is non-zero. So what it means? इसका मतलब अगर हमें एक ऐसा linear combination x1 x2 का मिल गया जिसमें कम से कम एक स्केलर क्या है? non-zero, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है this set is linearly dependent set. Fine. Now next is if one of the vectors of a set A, this set इसमें से one of the vectors is linear combination of the rest of the vectors of A. अगर इसमें से एक वेक्टर A के बाकी सारे वेक्टर्स के linear combination में लिखा जा सकता है then A is linearly dependent set. ठीक है? हम मान लेते हैं इसमें से एक वेक्टर है XR, इट बिलोंग्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द वेक्टर्स ऑफ A. तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे इस XR को. सपोज इट कैन बी रिटन एज A1 into x1 and so on up to AR minus 1 XR minus 1 plus AR plus 1 XR plus 1 and so on up to AN XN. हमने क्या कहा?
इसका एक एलिमेंट इस सेट के बाकी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर एक्सप्रेस होता है देन दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये प्रूव करना। अब इसमें से एक एलिमेंट ले लिया हमने XR और इसको इस सेट के बाकी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। XR नहीं है इसमें, XR को बाकी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। फाइन। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू गेट, वी कैन राइट दिस एज, इस एलिमेंट को भी अगर मैं उधर ले जाऊं तो दिस विल बिकम माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास क्या था, XR इज इक्वल टू दिस। सो अगर मैं इस एलिमेंट को भी उस साइड ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, A1 X1 एंड सो ऑन अप टू AR माइनस 1 XR माइनस 1 प्लस AR प्लस माइनस प्लस 1 XR प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू AN XN माइनस XR किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। सो दिस इज नथिंग बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। और इस ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। बट इसमें एक स्केलर ऐसा है विच इज इक्वल्स टू -1। XR का कोफिशिएंट क्या है, -1। सो एक स्केलर ऐसा मिल गया विच इज नॉन जीरो, देयरफॉर दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट is if S is x1 x2 XR is linearly independent set and the set S dash which contains one more element extra than this set, इसमें S के ही सारे एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक एलिमेंट और ऐड कर दिया। और अगर ये सेट क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में एक एलिमेंट ऐड किया तो वो सेट क्या बन गया, लीनियरली डिपेंडेंट। देन जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आप इसमें ऐड कर रहे हो that element is the linear combination of vectors x1 x2 XR। मतलब ये एलिमेंट, जो ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हो सकता है। दिस यू हैव टू प्रूव। अब हमें क्या गिवन है, S जो सेट है वो क्या है, x1 x2 अप टू XR, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। और S डैश में इसके अलावा एक और एलिमेंट डाल दिया और हमें कहा कि ये सेट क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये डिपेंडेंट है तो ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे A1 A2 अप टू AR और X के कॉरेस्पॉन्डिंग हम स्केलर ले लेते हैं A, नॉट ऑल 0। ये सारे स्केलर्स जो हैं वो 0 नहीं होंगे और इन स्केलर से अगर हम इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0। फाइन। क्यों लिया हमने ये चीज, बिकॉज हमें गिवन है कि जो हमारे पास ये सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्लियर है। नाउ अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, जो ये x का कोफिशिएंट है a, इट मे बी 0 और इट मे बी नॉन जीरो। अगर a 0 हुआ, इफ a is 0, सब्स्टिट्यूट हियर a is equals to 0, बाकी क्या बचेगा, A1 x1 A2 x2 and so on up to AR XR, it means this is equals to 0। अब ये क्या चीज है, इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेट विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इट मीन्स ऑल द स्केलर्स मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल i goes to 1 to r। फाइन। इसका मतलब a भी 0 और ये सारे स्केलर भी 0। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट दिस कंसेप्ट, क्योंकि इसमें कह रखा है कम से कम एक स्केलर क्या है, नॉन जीरो, सारे 0 नहीं है। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। फाइन। इट मीन्स ये केस पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट केस इज व्हेन a इज नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तो हम ax को इस साइड रखते हैं और बाकी सारी टर्म्स को ऑपोजिट साइड ले जाते हैं। फाइन। अब a नॉन जीरो है तो हम इस नॉन जीरो नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। नॉन जीरो नंबर से डिवीजन पॉसिबल है। फाइन। अब ये क्या आया, दिस इज x इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, इसको b1 मान लें, इंटू x1 प्लस ये भी पूरा कांस्टेंट b2 टाइम्स x2 एंड सो ऑन अप टू br टाइम्स xr। इट मीन्स x कैसे लिखा गया, x कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 अप टू XR, and this you have to prove. Fine. So this is all about linearly independent vectors and linearly dependent vectors. Thank you very much.